मथुरा में आज होली का दिन है। दिन के 12 बज गए हैं और मिसेस शर्मा, जो कि एक 56 वर्षीय महिला हैं, घर के अंदर आ जाती हैं। तरह तरह के रंग उनके गालों और कपड़ों पर लगे हुए हैं। उनके बच्चे और 5 वर्षीय पोता अभी भी पड़ोस के लोगों के साथ होली खेल रहे हैं। मिसेस शर्मा की छोटी बहू उनके साथ अंदर आ जाती हैं। माँ जी, मैं आपके लिए पानी गर्म कर देती हूँ, आप तब तक अपने साफ कपड़े अलमारी से निकाल लें। हाँ बहू बोल के मिसेस शर्मा अपनी अलमारी से कपड़े निकालने चली जाती हैं। कुछ देर बाद वो अपने बाथरूम में साफ कपड़े लेकर पहुंच जाती हैं और नहाने के लिए पास में रखी चौकी पर बैठने की कोशिश करती हैं। चौकी गीली होने के कारण उनका हाथ फिसलता है और वो चौकी से फिसलकर बाथरूम के फ्लोर पर गिर जाती हैं और एक तेज दर्द की लहर उनके कूल्हे में दौड़ जाती है। आह! बहू, 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 बहू! पर उनकी आवाज त्योहार के शोर में दब कर रह जाती है। कुछ समय बाद जब मिसेस शर्मा बाथरूम से बाहर नहीं निकलती हैं, तो उनकी बहू उनको देखने बाथरूम में जाती हैं। अपनी सास को फर्श पर पड़ा देख और दर्द में कराहते हुए देखकर वो परिवार के और लोगों को भी बुला के ले आती हैं और मिसेस शर्मा को बाथरूम से बाहर निकाला जाता है। उसी शाम कूल्हे में सूजन और दर्द बढ़ने से मिसेस शर्मा को हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ले जाया जाता है, जहां पर कि कूल्हे का एक्सरे कराने के बाद ये पता चलता है कि उनके कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और अब इसके लिए उनका ऑपरेशन करना होगा। मिसेस शर्मा की फैमिली को और खुद मिसेस शर्मा को ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक छोटी सी चौकी से फिसलकर उनके कूल्हे की हड्डी कैसे फ्रैक्चर हो गई। हे गाइस, मैं हूं विवेक गौड़, आपका कूल फिजिकल थेरेपिस्ट क्यूरेटिवो क्लिनिक से। गाइस, पिछली बार मैंने और डॉक्टर वेदांशी ने, जो कि क्यूरेटिवो क्लिनिक पे एक वीमेन हेल्थ एक्सपर्ट है, उन्होंने मिलके मेरे साथ में फीमेल हेल्थ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मेनोपॉज के बारे में आपको बताया था। आज फिर से डॉक्टर वेदांशी हमारे साथ में हैं और मिलके हम दोबारा से आपको फीमेल हेल्थ पे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से डिस्कस करने वाले हैं। हाय वेदांशी, let's welcome our listeners. Hello listeners. So वेदांशी, जैसे कि अभी हमने सुना मिसेस शर्मा एक पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन है, तो आप सबसे पहले क्विकली हमारी ऑडियंस को तो ये बताएं कि मेनोपॉज क्या होता है और इतनी छोटी सी चोट के साथ में मिसेस शर्मा एक बड़े फ्रैक्चर, गंभीर फ्रैक्चर के लिए कैसे ससेप्टेबल हो गई। सो विवेक, जैसा हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था मेनोपॉज के बारे में, सो मेनोपॉज एक एजिंग प्रोसेस है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें कि आफ्टर सर्टेन एज, जो रिप्रोडक्टिव एज है, जब वो ख़त्म होती है, विच इज़ अराउंड 44 ईयर्स में सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं एंड 46 इन इंडियन फीमेल्स यूजुअली मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि कम्प्लीटली हमारे मंथली साइकिल स्टॉप हो जाते हैं। जो फीमेल्स हैं वो आगे चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकती हैं, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, उसी को हम रिप्रोडक्टिव एज का एंड बोलते हैं। उसी के जो हमने डिस्कस किया था उसमें बहुत सारे प्रेजेंटिंग फीचर्स है, जिसमें से कि ऑस्टियोपोरोसिस एक था। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन्स जो होती हैं, बोन मिनरल्स डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स बहुत ही वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें वेट बेयरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती है और बहुत ही छोटे ट्रॉमास की वजह से भी मेजर इंजरीज हो सकती हैं, जैसे कि हिप फ्रैक्चर हो गया। तो फ्रैक्चर्स काफ़ी कॉमन हो जाते हैं बोन्स की ब्रिटल होने की वजह से। मुझे लगता है मिसेस शर्मा का एज पर द एज एंड वी अज्यूम दैट उनका भी मेनोपॉज हो चुका है, इफ़ शी इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। तो शी प्रॉब्ली हैड ऑस्टियोपोरोसिस एंड उसकी वजह से वो छोटे से एक हाइट से गिरने की वजह से, स्लिप होने की वजह से उनको फ्रैक्चर हो गया। ऑलराइट, तो इसी के फॉलोअप क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मेनोपॉज का संबंध विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से कैसे है।
हाँ जी, सो विवेक, ऐसा माना जाता है कि कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स अगर लिए जाते हैं आफ्टर मेनोपॉज, इसकी वजह से काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं एंड प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत सारी मेडिकल कंडीशन, जैसा कि जो कि कॉमन होती हैं आफ्टर मेनोपॉज, है ना। तो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक स्टडी पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ नॉर्थ अमेरिकन मेनोपॉज सोसाइटी में, जिन्होंने ये कंक्लूड किया था कि कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स अगर मेनोपॉज के बाद दी जाती हैं तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल्स काफ़ी इम्प्रूव हुआ था उन एज ग्रुप की विमेन में। एंड अगर कोलेस्ट्रॉल बैलेंस्ड है तो काफ़ी सारी हार्ट डिजीजेस, काफ़ी सारी और डिजीजेस ऑलरेडी हमारी प्रिवेंट हो जाती हैं, है ना। रिस्क ऑफ स्ट्रोक प्रिवेंट हो जाता है। तो उसी तरह से अगर हम दूसरी कंडीशंस की बात करें तो लेट्स जस्ट टेक ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोपीनिया, जो हम अभी ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे थे। तो अगर ये सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं, इन सप्लीमेंट्स की वजह से अगर हमारा ऑस्टियोपोरोसिस कंट्रोल में है, मींस हमारी बोन मिनरल डेंसिटी हमारी कंट्रोल्ड है, तो ऑटोमेटिकली जो स्केलेटल इश्यूज़ आ रहे हैं, है ना, फॉल का इशू है, मस्कुलर पेन हो गया, इस टाइप की जो बहुत सारी जॉइंट पेन्स हो गई, एंड ये फॉल्स की वजह से, ट्रिवियल ट्रॉमा की वजह से जो फ्रैक्चर्स हैं, वो सारे ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं, प्रिवेंट किए जा सकते हैं। ओके, सो वेदांशी, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये बताएं कि बॉडी में विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी का कैसे संबंध है? यस विवेक, सो बेसिकली विटामिन डी हमारा एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि हमें डाइटरी सोर्सेज से और सन रेज की अल्ट्रावायलेट रेज से बॉडी को मिलता है। एंड कैल्शियम जो है हमारा बोन में एक बोन फॉर्मिंग मिनरल है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन दोनों का क्या रिलेशन है कि जो भी कैल्शियम हम लोग डाइटरी इंटेक लेते हैं कैल्शियम का, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है गट से, इंटेस्टाइन से, वो विटामिन डी की हेल्प से होता है ना। तो अगर विटामिन डी की ही डेफिशिएंसी है, अगर विटामिन डी ही बॉडी में एडिक्वेट लेवल्स पे नहीं है, तो नेचुरली वो कैल्शियम भी उतना एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा उस चीज़ का। तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम ऑल्सो, एंड धीरे धीरे जाके क्या होगा, वो बोन हेल्थ पे रिफ्लेक्ट करने लगता है। एंड विवेक, अगर हम मेनोपॉजल वुमेन की बात करें तो पोस्ट मेनोपॉज क्या होता है कि एस्ट्रोजन लेवल्स एज वी ऑल नो कि डिक्रीज हो जाते हैं। तो एस्ट्रोजन का क्या इफेक्ट होता है, जब एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो जो बोन फॉर्मेशन, जो मिनरल्स होती हैं, वो कम होती जाती हैं और बोन्स बहुत ही फ्रेजाइल और ब्रिटल, एंड इसी वजह से वो सब्सेप्टेबल होती हैं ब्रेकेज के, इसीलिए फ्रैक्चर्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऑलराइट वेदांशी, यहाँ पे हम एक छोटा ब्रेक लेते हैं और जल्दी आएंगे और मैं पूछूंगा आपसे कुछ और सवाल। Curativo Clinic is a 5-star rated physiotherapy clinic in Gurgaon. It is a 5-star rated clinic on Practo, Google and Facebook. Curativo Clinic offers services in orthopedic, sports and neurological rehabilitation and has experts like physiotherapist Vivek Gaur and Vikas Lamba who help you overcome your back pain, knee pain, cervical spondylosis and other kind of pain disorders that may be draining the joy of your life. So if you are fed up with your pain pills or have gone through knee replacement or other surgeries, or Parkinson or head injury patient at home, you can count on Curativo Clinic for all kinds of rehabilitation services. For more inquiries or appointments, call us on 9891300916 and you can check our services, location, experts and our feedbacks on www.curativoclinic.com. Curativo Clinic, bringing excellence in rehabilitation medicine. वेलकम बैक लिसनर्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं डॉक्टर वेदांशी से बात कर रहा हूं कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी मेनोपॉजल वीमेन में। वेदांशी, मेरा आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेनोपॉजल वीमेन की हेल्थ से रिलेटेड। मेरा क्वेश्चन ये है कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या हैं?
यस विवेक, जैसा कि हम सीक्वेंशली डिस्कस कर ही रहे हैं, तो विटामिन डी का स्केलेटल वेलबींग में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। जैसा कि हमने बात की ऑस्टियोपोरोसिस की, सो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी मेजॉरिटी में जो विजिबल फिजिकल सिम्टम्स हैं वो मस्कुलोस्केलेटल हैं। जैसे कि हो गया फटीग, हो गया थकावट रहना, जनरल मसल स्पाज्म, मसल क्रैम्प्स, फाइब्रोमायल्जिया, वेट गेन, है ना, हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर। उसके साथ ही काफ़ी सारे सिस्टमिक डिजीज़ेस को भी इसके साथ एसोसिएट किया गया, जैसे कि बहुत सारी हार्ट डिजीज़ेस हो गई, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, आर्थराइटिस हो गया, एंड क्रोनिक किडनी डिजीजेज हो गई, एंड काफ़ी सारे टाइप्स के कैंसर्स ही हैं, एंड ऑफ कोर्स ऑस्टियोपोरोसिस तो है ही, जैसा हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में देखते हैं तो जो भी कैल्शियम डेफिशिएंसी जिसको सस्पेक्टेड है, उनमें यूरिन लेवल्स में कैल्शियम का एक्सक्रीशन काफ़ी कम आएगा, एंड ब्लड में पैराथायराइड हार्मोन्स के लेवल्स इंक्रीज्ड होंगे, बोन एल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल्स इंक्रीज्ड होंगे, एंड सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेटेज लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज मिलेंगे। एंड अगर हम रेडियोलॉजिकली बात करें, मींस एक्सरेज में हम बात करें या फिजिकल फाइंडिंग्स में, तो उसमें क्या होगा कि बोन मिनरल डेंसिटी हमें डिक्रीज मिलेगी ऑस्टियोपीनिया की वजह से, ऑस्टियोपोरोसिस है, एंड नॉन ट्रोमैटिक फ्रैक्चर्स काफ़ी इंक्रीज्ड हैं होंगे उनमें, एंड स्केलेटल सीडो फ्रैक्चर्स होंगे। जैसे कि हमारे पास कभी पेशेंट्स आते हैं जिसमें ओबीज फीमेल होंगी, है ना, अबव 50 ईयर्स ओल्ड, जो कि काफ़ी टाइम से बैक पेन का कंप्लेन कर रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब वो जाके एक्सरे कराते हैं या कुछ है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो वर्टिब्रा है वो भी ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से मींस कंप्रेस्ड है, देन कोई वेज फ्रैक्चर्स हुए हैं या कंप्रेशन फ्रैक्चर्स वहाँ पे हुए हैं, है ना। तो इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है विटामिन डी का एंड कैल्शियम का। ओके वेदांशी, आगे बढ़ते हुए हमें आप ये बताएं कि विटामिन डी और कैल्शियम के जो नॉर्मल लेवल हैं ब्लड में वो क्या हैं? विवेक, नॉर्मल लेवल्स जो है विटामिन डी के हम ब्लड टेस्ट के माध्यम से जान सकते हैं। 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी ब्लड टेस्ट होता है, एंड इसका नॉर्मल रेंज जो इसमें है वो 20 नैनोग्राम से 50 नैनोग्राम पर ml एक नॉर्मल रेंज है, एंड लेस देन 12 नैनोग्राम पर ml जो है अगर हमें डिटेक्ट होता है तो उसको हम डेफिशिएंसी कहते हैं। उसी तरह से कैल्शियम है, कैल्शियम के लिए काफ़ी नैरो रेंज है, 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 10.5 मिलीग्राम पर DL की रेंज है, और थोड़ा बहुत 5.5 mg पर DL का वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन लैब्स टू लैब्स हम देख सकते हैं। ऑलराइट, एक्सीलेंट। सो मुझे ये भी बताएं कि बेसिकली वो क्या डाइटरी चेंजेस हैं और सोर्सेस क्या हैं विटामिन डी और कैल्शियम के, किस तरह से लोग बेसिकली अपना विटामिन डी और कैल्शियम मैनेज करें? यस विवेक, ये काफ़ी एक हेल्पफुल क्वेश्चन है हमारे लिसनर्स के लिए। सो कैल्शियम के लिए जो डाइटरी सोर्सेज हैं वो हमारे कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मिल्क, चीज़ एक्सेट्रा, है ना। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में हमारे पास ब्रोकली, कैबेज, ओकरा, ये हो गया, सोयाबीन है, नट्स हैं, फोर्टिफाइड फ्लावर है, एंड सर्टेन फिशेस के कंजम्पशन से भी हम कैल्शियम का इंटेक पूरा कर सकते हैं, डाइटरी इंटेक। एंड डेली डाइटरी जो रिक्वायरमेंट है वो 1000 मिलीग्राम पर डे की है कैल्शियम की। एंड जब हम विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं वो हैं मशरूम्स हो गए, सर्टेन टाइप ऑफ मशरूम्स, अल्फा शूट्स हैं, फिश ऑयल्स, टूना, वेरियस टाइप्स ऑफ फिशेस में हमें विटामिन डी का सोर्स मिल सकता है। एग योक हो गया, पोर्क हो गया, सीरियल्स है, टोफू, सोय मिल्क, एंड जूसेस में भी होता है, ऑरेंज जूसेस में भी हम से भी इसको हम ले सकते हैं। तो विटामिन डी का जो डेली रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 10 to 20 माइक्रोग्राम पर डे, एंड बॉडी में इसका ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन के लिए यूजुअली 25 से 100 माइक्रोग्राम पर डे रिकमेंड किया जाता है एज पर द नाइस गाइडलाइंस। एक्सीलेंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वेदांशी हमारे साथ आज की डिस्कशन में जुड़ने के लिए। डॉक्टर वेदांशी सावन क्यूरेटिव क्लिनिक पर एक पेल्विक फ्लोर एक्सपर्ट हैं, और अगर आपको पेल्विक फ्लोर से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप हमारे क्लिनिक के रिसेप्शन नंबर 9891300916 पर हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर वेदांशी का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक मेनोपॉज के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस पर हमें ज़रूर कमेंट करें।
आप हमसे किस नेक्स्ट टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं, या अपने किसी एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं, या अपनी हेल्थ के रिलेटेड कोई इंक्वायरी पोस्ट करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं या हमारे रिसेप्शन नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई आज की इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो और हमारा आज का एपिसोड पसंद आया हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।